क्या हो अगर मैं आपको कहूँ एयर को फ्यूल के जैसे इस्तेमाल किया जाएगा, ओशियन वाटर को ड्रिंकेबल किया जाएगा, लोहा में कभी भी जंग नहीं पड़ेगा और दुनिया में सारे इलेक्ट्रिक बल्ब को ग्लोइंग वॉलपेपर से रिप्लेस कर दिया जाएगा। नहीं, मैं कोई साइंस फिक्शन मूवी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बल्कि ये सब हमारे अदूर भविष्य में पॉसिबल होने वाला है और फ्यूचर में हम ये सब एक्सपीरियंस कर पाएंगे। जिस वंडर मटेरियल के कारण ये सब संभव हो पाएगा उसका नाम है ग्रेफिन। आप जानकर शायद आश्चर्यचकित होंगे कि आप भी इस वंडर मटेरियल को अपने घर में बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी वंडर मटेरियल के बारे में कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे, जैसे कि ग्रेफिन क्या है और ये इतना अद्भुत क्यों है, कैसे आप घर में ग्रेफिन को बना सकते हैं, ग्रेफिन इतना यूज़फुल क्यों है, क्यों इसे वंडर मटेरियल कहा जाता है, कैसे ग्रेफिन दुनिया को बदल सकती है। कई सारे एप्लीकेशंस के माध्यम से हम जानेंगे कैसे ग्रेफिन हमारे लाइफस्टाइल को और भी एडवांस कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ग्रेफिन कार्बन की एक 2 डायमेंशनल एलोट्रोप होता है। एलोट्रोप उन सब केमिकल एलिमेंट्स को कहा जाता है जो कि एक ही फिजिकल स्टेट में 2 या उससे ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि अगर सॉलिड फिजिकल स्टेट की बात करें तो कार्बन डायमंड के रूप में भी पाया जाता है और ग्राफाइट के रूप में भी। इसका मतलब ये हुआ कि डायमंड और ग्राफाइट को हम कार्बन की एलोट्रोप कह सकते हैं। ग्रेफिन को 2 डायमेंशनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ग्रेफिन कार्बन के 1 एटम थिकनेस की लेयर या शीट होती है, यानी कि ग्रेफिन लेयर की थिकनेस एक कार्बन एटम की डायमीटर जो कि लगभग 0.3 नैनोमीटर का इक्वल होता है। ग्रेफिन की थिकनेस के अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर 3 मिलियन ग्रेफिन लेयर्स को एक साथ मिलाया जाए तो उसकी थिकनेस 0.3 इंचेस की एक ग्राफाइट जैसी होगी और ग्रेफिन के एक कार्बन एटम उसके 3 नियरेस्ट नेवर कार्बन एटम्स के साथ सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, जो कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और ग्रेफिन की इसी स्ट्रक्चर के कारण कार्बन की आउटर सेल के 4 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन 3rd डायमेंशन में फ्री हो जाता है। इस इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है और इसकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होने के कारण ग्रेफिन को सुपरकंडक्टर्स में भी गिना जाता है। अगर और इजीली कहा जाए तो ग्रेफिन का स्ट्रक्चर ग्राफाइट के स्ट्रक्चर की एकदम सिमिलर होती है, जिसे आप पेंसिल में यूज़ करते हैं कुछ लिखने के लिए या फिर स्केच करने के लिए। इन दोनों में डिफरेंस बस इतनी होती है कि ग्राफाइट की स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल होता है और ग्रेफिन 2 डायमेंशनल। अगर बात करें ग्रेफिन की वेट को लेकर तो 1 स्क्वायर मीटर ग्रेफिन की वेट लगभग 0.77 मिलीग्राम होता है और 1 स्क्वायर मीटर ग्राफाइट ग्रेफिन से 1000 गुना भारी होता है। तो अब तक हमने ये जाना कि ग्रेफिन बहुत हल्का होता है और इसका थिकनेस भी बहुत कम होता है, लेकिन ग्रेफिन को अब तक की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स में भी गिना जाता है। आगे इस वीडियो में हम ग्रेफिन के बारे में और भी कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानेंगे। आप भी घर में ग्रेफिन बना सकते हैं। इसके लिए आपको बस एक स्टिकी टेप और एक पेंसिल चाहिए। एक पेपर में पेंसिल से ग्राफाइट की एक थिक लेयर बनाने के बाद स्टिकी टेप से उस लेयर को और भी थिन किया जा सकता है और ऐसे ही कई स्टेप्स के बाद ग्राफाइट की एक सिंगल एटम लेयर्स मिलेगी जिसे हम ग्रेफिन के नाम से जानते हैं और इस टेक्निक को स्कॉच टेप टेक्निक कहा जाता है। सन 2004 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में डॉक्टर कॉन्स्टेंटिन नोवोसेल्फ और प्रोफेसर एंड्रे जिम ग्राफाइट और ट्रांजिस्टर्स को लेकर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और इसी के दौरान उन्होंने स्कॉच टेप टेक्निक के माध्यम से इस वंडर मटेरियल ग्रेफिन की डिस्कवरी की और इन्हें सन 2010 में 2 डायमेंशनल वंडर मटेरियल ग्रेफिन की ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट्स के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया।
दुनिया की सबसे पहला कंप्यूटर द ENIAC के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, जिसका पूरा नाम था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। हाँ, मैं उसी कंप्यूटर के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि लगभग 27,215 kg भारी था और इसे 1800 स्क्वायर फीट की एक घर में रखा गया था, जिसे चलाने के लिए कई सारे लोगों की ज़रूरत होती थी। और आज की टाइम में आप एक कंप्यूटर को अपने गोद में बिठाकर अपने सारे काम कर सकते हैं। द ENIAC की साइज़ और वेट इतना ज़्यादा इसलिए था क्योंकि उस समय रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, बल्ब्स, रिलेज ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स या सर्किट एलिमेंट्स की साइज़ और वेट बहुत ज़्यादा होती थी। और आपकी लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर एंड्रॉयड फ़ोन की साइज़ और वेट इसलिए कम है क्योंकि आज के समय पर इन सब इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर सर्किट एलिमेंट्स की साइज़ और वेट बहुत कम हो चुका है। और अगर ग्रेफीन को फ़ोन्स या फिर कंप्यूटर्स में यूज़ किया जाए तो इसकी साइज़, वेट को कम करने के साथ इसमें हाई परफॉर्मेंस भी डेवलप किया जा सकता है। आज के तारीख में साइंस के पास सबसे हार्ड मटेरियल के रूप में ग्रेफीन मौजूद है। इसकी अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ग्रेफीन स्टील से 100 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और सबसे हार्ड कहे जाने वाले डायमंड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आप जानते ही होंगे आज के समय पर वाटर क्राइसिस दुनिया भर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इस वाटर क्राइसिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ग्रेफीन को इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्रेफीन की एक स्पेशल टाइप को ग्रेफायर कहा जाता है जो कि ओशियन वाटर से सॉल्ट को फिल्टर करके उसे ड्रिंकेबल कर सकता है। केवलर एक हीट रेजिस्टेंट और स्ट्रॉन्ग सिंथेटिक फाइबर होता है जिसे सोल्जर्स और पुलिस बुलेट प्रूफ वेस्ट में यूज़ करते हैं। एक टेस्ट में देखा गया है ग्रेफीन से बनी बुलेट प्रूफ वेस्ट केवलर से बनी वेस्ट की तुलना में बुलेट को रोकने में ज़्यादा सक्षम है। इसे अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग बॉडी आर्मर में भी यूज़ किया जा सकता है। आपने देखा होगा पहले फ़ोन्स की बैटरी चार्ज करने में 3-4 घंटे लग जाते थे और आजकल लगभग 1 घंटे तो लग ही जाते हैं, लेकिन ग्रेफीन से बनी बैटरीज फुल चार्ज होने में बस कुछ ही मिनट लगते हैं और इस बैटरी की चार्ज बहुत ज़्यादा समय तक लास्ट करता है, यानी कि ये बहुत ही एफिशिएंट होने वाली है। क्योंकि ग्रेफीन कार्बन की एक स्ट्रॉन्ग लेयर है, इससे बनी स्मार्टफोन डिस्प्लेज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल होने वाला है। तो अगर आपके हाथ से अगर फ़ोन नीचे भी गिर जाए तो चिंता की कोई बात नहीं होगी। 1879 में थॉमस अल्वा एडिसन ने लाइट बल्ब की आविष्कार करी जो कि एक फिलामेंट बल्ब थी। फिर 1939 में कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप यानी कि CFL बल्ब बनाई गई जो कि एडिसन की बल्ब से बहुत ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट थी। और फिर LED लैंप बनाई गई जो और भी ज़्यादा एफिशिएंट था। कुछ साल बाद ऐसा भी होगा आपके घर में सारे LED, CFL या फिर फिलामेंट बल्ब को ग्रेफीन से बनी ग्लोइंग वॉलपेपर से रिप्लेस कर दिया जाएगा, जिससे और भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सेव हो सकती है। रस्ट या जंग, इसे हम बचपन से ही देखते आए हैं, चाहे वो साइकिल में हो या फिर घर के ग्रिल्स में। रस्ट एक्चुअली एक ऑक्साइड है जो वाटर की प्रेजेंस में आयरन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से बनती है। ग्रेफीन एक इम्परमिएबल मटेरियल है और अगर इसे पेंट में मिक्स करके लोहे को पेंट किया जाए तो ना वो ऑक्साइड वाला रिएक्शन होगा और ना कभी लोहे में जंग पड़ेगा। ऐसे ही हम ग्रेफीन की मदद से हवा में से हाइड्रोजन गैस को फ्यूल के जैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इस वीडियो में से आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशंस मिली तो लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को। ऐसे ही साइंस, यूनिवर्स और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें पाइवर्स चैनल को।